हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है प्लास्टिड। तो देखते हैं प्लास्टिड क्या होता है। देखिए, प्लास्टिड को हिंदी में बोलते हैं लवक। ये सेल का लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है। ये मतलब कि ये सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, इसकी डिस्कवरी हैकल ने की थी। प्लास्टिड वर्ड का यूज सिंपल ने किया था। एंड देखिए, प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड, प्रोटिस्टा एंड एल्गी। ये सभी प्लांट्स में पाए जाते हैं एंड यूग्लिनॉइड्स में। यूग्लिनॉइड एक एनिमल है जो कि प्रोटिस्टा किंगडम का है, और ये एल्गी में पाए जाते हैं एक्सेप्ट फंजाई एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये फंजाई में नहीं होते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी में अगर हम देखिए बात करें तो इनमें पिगमेंट्स तो होते हैं, लेकिन इनमें प्लास्टिड ना होकर कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं लैमिली टाइप की। ये कुछ लैमिली होती है, इन लैमिली को हम प्लास्टिड ना बोलकर क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। इनकी जो ब्लू ग्रीन एल्गी की जो पिगमेंट्स होते हैं वो इन्हीं लैमिनी में प्रेजेंट होते हैं। हम इनको क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, ना कि प्लास्टिड। अब देखिए, प्लास्टिडोम। प्लास्टिडोम किसे बोलते हैं? सम टोटल ऑफ ऑल प्लास्टिड ऑफ सेल। सेल के अंदर जितने भी प्लास्टिड पाए जाते हैं उन सबको प्लास्टिडोम बोलते हैं। मतलब उन टोटल जो नंबर होता है उनको हम प्लास्टिडोम बोलते हैं। प्लास्टिड की अगर हम बात करें, इनको कलर के बेस पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए, फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। सॉरी, ये ग्रीन कलर का सेल ऑर्गेनल होता है। मतलब कि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो होता है क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल के कारण ये ग्रीन कलर का होता है, और इसमें कैरोटेनॉइड्स भी पाए जाते हैं। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है हमारा, ये होता है कलरफुल। कैसा होता है? कलरफुल। मतलब कि आपने देखा हो फल वगैरह होते हैं, फ्रूट्स, मतलब फ्रूट्स और जो कलर वाली वेजिटेबल्स होते हैं एंड जो फूल पत्तियां वगैरह होती हैं, और वो कलरफुल क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी सेल के अंदर क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट होता है। ये क्या करता है? ये कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि जो हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, वो इसी के कारण दिखाई देते हैं। उनमें ये क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये फॉर डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। मतलब कि फ्लावर और फ्रूट्स के लिए डिफरेंट कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड देखिए, इनमें पिगमेंट कौन से होते हैं? कैरोटेनॉइड्स होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल वगैरह। कैरोटीन जैसे गाजर में हो गया, जेंथोफिल येलो कलर का हो गया, जो कि येलो फ्लावर हो गए या फ्रूट्स वगैरह हो गए, उनमें होता है। एंड देखिए, ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ये होते हैं कलरलेस। मतलब कि इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कलर नहीं होता है, और ये स्टोरेज होते हैं। स्टोरेज मतलब कि ये स्टोर करने का काम करते हैं। और ये होते किन में? जैसे भूमिगत तने हो गए, पोटैटो वगैरह, शकरकंद वगैरह, स्वीट पोटैटो वगैरह, उनमें ये होते हैं। मतलब कि ये जमीन के अंदर होते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुंचती है। तो ये स्टोरेज होते हैं। स्टोरेज के बेस पर क्या होता है? ये 3 प्रकार के होते हैं: एलिरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट। जो एलिरोप्लास्ट होता है ये प्रोटीन का स्टोर करते हैं। एमाइलोप्लास्ट होता है ये स्टार्च का करते हैं। इलायोप्लास्ट होता है ये लिपिड का करते हैं। इस तरीके से ये तीनों प्लास्टिड हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मैंने अभी बताया था, जो प्लास्टिड होते हैं कलर के बेस पे 3 प्रकार के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लिकोप्लास्ट। अब हम क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का क्यों होता है? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण ये ग्रीन कलर का होता है। ये एक सेल के अंदर 20 से 50 तक हो सकते हैं ये। ठीक है, 20 से 50 तक हो सकते हैं। इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, डेफिनेशन क्या होती है, इसका काम क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल दैट कंटेन्स द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल दैट कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इनटू यूजफुल एनर्जी देयरबाय रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। देखिए, ये है क्लोरोप्लास्ट की डेफिनेशन। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास में एक पिगमेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल। ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो कि क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू यूजफुल एनर्जी। यूजफुल एनर्जी मतलब कि हमारी केमिकल एनर्जी में इसको ये कन्वर्ट करता है। एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। किससे? जो वाटर होता है उससे ऑक्सीजन
रिलीज होती है। तो ये होती है हमारी डेफिनेशन। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को हम अलग से पढ़ रहे हैं तो देखिए क्लोरोप्लास्ट का जो टर्म दिया था वो दिया था सिंपल ने, इसको किचन ऑफ ग्रीन प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किचन ऑफ ग्रीन प्लांट। मतलब कि इसको ग्रीन प्लांट की किचन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस द्वारा मतलब कि जो खाना बन रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो फूड बन रहा है, वो सारी प्रोसेस हमारी इसी में हो रही है। किस में हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। इसलिए हम इसको बोलते हैं किचन ऑफ ग्रीन प्लांट। ठीक है, जो खाना बन रहा है, जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो हमारे इसी में होती है। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स एंड फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ये लीव्स की जो मेसोफिल सेल्स होती है उनमें ये प्रेजेंट होता है। These are lens shaped, oval, spherical, discoid and ribbon like organelles। ये देखो लेंस शेप्ड भी हो सकते हैं, ओवल शेप भी हो सकते हैं, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक भी हो सकते हैं। इनकी अगर देखो लेंथ की बात करें तो 50 से 10 mm के हो सकते हैं, एंड विड्थ की बात करें तो 2 से 4 mm तक हो सकते हैं। चलिए अब हम इसकी आगे देखते हैं। हम क्लोरोप्लास्ट की शेप की बात करें तो देखिए एल्गी में ये अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कप शेप्ड के होते हैं क्लोरेला में, डिस्कॉइडल होते हैं बाउचेरिया में, रेटिकुलेट होते हैं ओडोमोनियम में, स्पाइरल होते हैं स्पायरोगायना में, स्टार शेप्ड होते हैं जिग्निमा में, एंड गर्डे शेप्ड होते हैं ये यूलोथ्रिक्स में। ठीक है, तो ये अलग अलग एल्गी में अलग अलग शेप के ये होते हैं। अब देखिए प्लास्टिड्स आर इंटरचेंजेबल। मतलब कि जो प्लास्टिड होते हैं ना, ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप टोमेटो को ले लो। टोमेटो जब पेड़ पर उगता है, जब पेड़ पर जब वो लगता है टोमेटो, तो कुछ व्हाइट कलर का होता है वो। तो देखो उसमें कोई भी कलर नहीं है ना, तो उस टाइम पे उसमें प्रेजेंट होता है ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन जब जैसे ही टोमेटो थोड़ा आगे की प्रोसेस में जाता है, तो देखिए आप उसमें वो ग्रीन कलर का हो जाता है। ग्रीन कलर मतलब कि जो ल्यूकोप्लास्ट था वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद में जब उसकी लास्ट स्टेज आती है, मतलब कि जो टोमेटो जब पक जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। तो रेड कलर का किससे होता है? क्योंकि उसमें जो क्लोरोप्लास्ट था वो कन्वर्ट हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट में। इस तरीके से इंटरचेंजेबल होते हैं एक दूसरे में। जैसे कि देखो ल्यूकोप्लास्ट है, टोमेटो जब पेड़ पर लगा ही था तब वो कुछ व्हाइट कलर का था, तो उसमें प्रेजेंट था ल्यूकोप्लास्ट। फिर वो कुछ आगे जाके वो ग्रीन कलर का हुआ, तब उसमें ये जो ल्यूकोप्लास्ट था वो कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद में जो टमाटर था, जब वो पक गया पूरी तरीके से, जब पक गया वो रेड कलर का हो गया, तो जो क्लोरोप्लास्ट था वो कन्वर्ट हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट में। इस तरीके से ये क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं इंटरचेंजेबल। एक और पॉइंट है हमारे, देखिए क्वांटासोम। क्वांटासोम क्या होता है? ये साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, पार्क एंड बिगेंस ने। इन्होंने बताया था कि जो क्वांटासोम होते हैं ये फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं। क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं। मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो इन्हीं में होती है। इनके अंदर 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो क्वांटासोम होते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है, इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल के 230 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। चलिए अगर अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दे आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल विद द प्रेजेंस ऑफ आउटर, इनर एंड इंटर मेम्ब्रेन। देखिए हमने क्लोरोप्लास्ट बना लिया है, इसके हम आउटर स्ट्रक्चर देखें तो देखिए डबल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर। इसके बाहर की साइड में डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि ये डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल होते हैं। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो देखिए जो आउटर लेयर होती है इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, जो इनर लेयर होती है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब देखिए अगली लाइन देखिए हम, देयर आर टू डिस्टिंक्ट रीजन प्रेजेंट इनसाइड अ क्लोरोप्लास्ट नोन एज द ग्राना एंड स्ट्रोमा। देखिए इसके 2 रीजन होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 रीजन होते हैं। हम मोटा मोटा देखेंगे, पहले मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल में, पहले मोटा मोटा देख लेते हैं लाइन के अकॉर्डिंग। तो देखिए फर्स्ट रीजन है इसका स्ट्रोमा। क्या है? स्ट्रोमा। सेकंड इसका रीजन की बात करें तो देखिए लेमिली है, जो कहीं कहीं पर जाकर एक के ऊपर एक फोल्डिंग बना रही है। अगली लाइन देखिए, ग्राना आर मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स नोन एज थाइलाकॉइड और लेमिली। अब देखिए अगली लाइन में हम पढ़ लेते हैं, द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल
पिगमेंट एंड आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए हम क्या करते हैं, पहले हम मतलब कि इसके टू रीजन देख लेते हैं। टू रीजन मैंने अभी फर्स्ट बताया था स्ट्रोमा एंड सेकंड बताया था लेमिनी। देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर देखिए क्या क्या प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा के अंदर होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए प्रेजेंट होता है एंड आरएनए भी प्रेजेंट होता है। इसमें आरएनए भी प्रेजेंट होता है और इसमें 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्ट्रोमा। अब हम सेकंड रीजन की जो बात कर रहे थे अब वो देखते हैं। सेकंड रीजन क्या होता है, मैंने बताया कि पूरे मतलब इसी स्ट्रोमा के अंदर, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रोमा होता है, इसी पूरे स्ट्रोमा के अंदर लैमिली होती है। लैमिली होती है पूरे स्ट्रोमा के अंदर। ये लैमिली कहीं कहीं पर जाकर एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग करती है। मतलब कि जैसे मतलब जैसे 5 रुपए के सिक्के के ऊपर सिक्का हम रखकर एक ढेर बन जाता है ना, वैसे ही सेम ये लैमिली कहीं कहीं पर जाकर फोल्ड हो जाती है। फोल्ड हो जाती है ये फोल्डिंग, मतलब इस फोल्डिंग को पूरे को जो एक ढेर बन जाता है इसको बोलते हैं ग्रेनम। इस ग्रेनम में एक अगर इस यूनिट की बात करें, इस यूनिट की बात करें, मान लो ये एक यूनिट की बात करें, इस यूनिट को बोल देंगे थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। एंड देखिए मैंने ये थोड़ा समझाने के लिए इधर ले लिया है। अब इधर देखिए इसी थाइलाकॉइड के अंदर इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें क्वांटासोम प्रेजेंट होते हैं। क्वांटासोम एक फोटोसिंथेटिक यूनिट होती है जो कि इसी के अंदर क्या होते हैं 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए देखिए ग्रेनम को एक ग्रेनम एक ढेर हो गया, एक ढेर ये हो गया, एक ढेर ये हो गया, एक ये हो गया। अब देखिए इन ढेरों को जोड़ने का काम कर रही है क्या? एक लैमिली काम कर रही है। क्या कर रही है? एक लैमिली। इस लैमिली को बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिली। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमिली। अब देखिए देखिए ये जो ग्रेनम होते हैं ना, ग्रेनम मतलब कि जो ढेर होते हैं, ये एक ढेर में कितने स्टेक्स हो सकते हैं? इसमें 10 से 100 तक हो सकते हैं। अब देखिए ये तो एक ढेर को देखिए एक यूनिट को बोलते हैं थायराकॉइड, एक ढेर को बोलेंगे ग्रेनम। एंड देखिए इसे 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 टोटल टोटल ग्रेनम को, मतलब क्लोरोप्लास्ट के टोटल ग्रेनम की अगर हम काउंट करेंगे तो हम उसको बोलते हैं क्या? ग्राना। क्या बोलेंगे हम इसको? ग्राना। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब देखिए अगली लाइन देखते हैं। स्ट्रोमा आल्सो कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स, डबल स्ट्रैंड डीएनए, आरएनए, 70s राइबोसोम एंड अदर सबस्टेंसेस। ये मैंने आपको बता दी स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। एंड देखिए अगला क्या है? सेमी ऑटोनोमस। ये सेमी ऑटोनोमस होते हैं। मैंने जब माइटोकॉन्ड्रिया आपको पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें मैंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया भी सेमी ऑटोनोमस होते हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल होते हैं। सेमी ऑटोनोमस क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए इनके पास खुद का डीएनए है, आरएनए है, तो ये अपनी मतलब जो यूजफुल इनके लिए जो प्रोटीन होती है उनका ये सिंथेसिस अपने आप कर लेते हैं। मतलब कि जो भी इनको चाहिए वो सब अपने ही डीएनए से आरएनए से ये बना लेते हैं, मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेते हैं। एंड जो इनको कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जिनकी रिक्वायरमेंट उनको न्यूक्लियस से हो जाती है, तो वो मतलब जरूरत पड़ने वाली प्रोटीन को न्यूक्लियस से भी ले लेते हैं, तो इसलिए इनको बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए इसका फंक्शन क्या होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज टू सिंथेसाइज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने बताया था कि इसका काम ही यही होता है खाना बनाना। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। ये सारी प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मतलब कि क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर एक ऐसी साइट है जहाँ पर खाना बनाने का काम होता है। जैसे कि हम लोगों के घर में किचन होती है, किचन में खाना बनाने का काम होता है ना, वैसे ही प्लांट्स के अंदर इनकी भी किचन होती है, वो होती है लीव्स। लीव्स के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट बनती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। चलिए जो फोटोसिंथेसिस होती है इसके मतलब टू सिस्टम होते हैं, मतलब टू लाइट मतलब रिएक्शन होती है इसकी फोटोसिस्टम की, सॉरी फोटोसिंथेसिस की टू रिएक्शन होती है। एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। तो देखिए जो लाइट रिएक्शन होती है ये ग्रेना में होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है ये स्ट्रोमा में होती है। इसके लिए समझाने के लिए मैं पहले एक डायग्राम बना लेती हूँ। देखिए ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये इसके अंदर हो गए ग्रेनम। दो ही बना लेती हूँ समझाने के लिए।
ठीक है, ये होगी स्ट्रोमा लैमेली। देखिए ये हो गया इसके अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा हो गया ये, ठीक है। तो देखिए जो हमारी लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन, वो लाइट रिएक्शन हमारे इस वाले पार्ट में होगी, किसमें होगी, जो लैमेली फैली होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसी लैमेली के अंदर लाइट रिएक्शन होगी। एंड स्ट्रोमा के अंदर हमारी होती है डार्क रिएक्शन, जो हमारा जो फ्लूइड भरा है ना, इसके अंदर डार्क रिएक्शन होती है। तो ये वाली बात तो हमारी यही खत्म हो गई। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। अब देखिए जो लाइट रिएक्शन होती है, इसके अंदर टू सिस्टम काम करते हैं, मतलब फोटो सिस्टम टू होते हैं इसके अंदर। तो देखिए जो ग्रेनल लैमेली होती है, इसमें तो फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों काम करते हैं। स्ट्रोमल लैमेली में ओनली ऑन फर्स्ट काम करेगा। तो देखिए ग्रेनल लैमेली कौन सी होती है, जो हमारा ये ढेर है ना, ढेर, जो ढेर है, इसी ढेर को हम ग्रेनम बोलते हैं। तो इसी ग्रेनल लैमेली में हमारे दोनों फोटो सिस्टम वर्क करेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वर्क करेंगे। और जो स्ट्रोमल लैमेली है, जो ढेर को अटैच कर रही है, मतलब आपस में जोड़ने का काम कर रही है, इसमें ओनली ऑन फोटो सिस्टम फर्स्ट काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। आज हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो फिनिश हो गया है। प्लीज अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें और साथ में कमेंट भी करें। थैंक यू।